बुक के पहले पन्ने पे ना एक छोटी सी नोट लगी थी जिस पे लिखा था, बेटा दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मान जाते, और जिस दिन तुमने हार मान लिया ना तो दुनिया को तुम्हें हराने की जरूरत ही नहीं है। हेलो, गुड इवनिंग, दिस इज प्रसंजिता एंड दिस इज माय फर्स्ट शो विद आउटकास्ट। सो आई एम हियर टू डू अ स्टोरी टेलिंग। लेट्स बिगिन। हम इंसान थोड़े अलग होते हैं। कुछ ऐसे होता है हमारे साथ कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि लाइक दुनिया खत्म ही हो गई है। करेक्ट और नॉट? लगता है कि शायद दुनिया ठहर ही गई है, अब तो चलता ही नहीं है। ऐसे ही फील होता है, राइट? सबको कभी ऐसे फील हुआ है, कभी कुछ गलत हुआ है एंड यू फील लाइक छोड़ यार, दुनिया गई बाढ़ में, लेट्स फोकस ऑन समथिंग एल्स। खुद पे फोकस करते हैं, दुनिया पे नहीं। लगता है? करेक्ट? सो मुझे भी ऐसा फील हुआ था। ये पिछले महीने की बात है। ऐसा हुआ था कि पिछले महीने ये एक थर्सडे की सुबह थी। मैं सुबह उठी। उठने के बाद ये सुबह बाकी सुबह से ना थोड़ी अलग थी। पता है क्यों? मेरी जॉब चली गई थी। मैं सुबह उठी। उठने के बाद पहले चीज मैंने किया, मैंने अपनी कॉफी बनाई। वही सोचते सोचते कॉफी बनाने लग गई। कॉफी बनाने के बाद कॉफी लिया और बालकनी में जाके बैठ गई। थोड़ी देर बालकनी में बैठने के बाद अपने ख्यालों के साथ ऐसे ही कुछ देर चला। फिर मैंने अपनी माँ को कॉल लगाया। माँ को कॉल लगाई पर कॉल पापा ने उठाया। मैं चुप हो गई। चुप होने के बाद ऐसे कुछ देर चला। मैंने कुछ नहीं कहा, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने कुछ नहीं कहा। ऐसे कुछ देर चलने के बाद फाइनली वो अपनी रेगुलर वॉइस में मुझे पूछे, क्या कर रही थी? मैंने बोला, कुछ नहीं पापा, बालकनी में बैठी थी। अच्छा, कब उठी तू सुबह? पापा बस थोड़ी देर पहले ही। सीरियसली? अभी 9:30 बज रहे हैं, तुम इतने देर उठी? लिटरली अभी लिटिल रेस्पॉन्सिबल बच्चे इतनी देर उठते हैं क्या? तुम्हें लिटरली सारी सुबह के 5 बजे उठ जाना चाहिए। तुम इतने देर तक सोती हो? मैं कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ सुन रही थी। ऐसे कब तक करोगी? थोड़े एक्टिव बनो। दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती हो अपने फोन के साथ। तो फिर मुझे गुस्सा तो आ रहा था, पर क्या बोलो, अब पापा ही बोल रहे थे। ऐसे कुछ दिन उनको बोलने के बाद फाइनली मुझे गुस्सा आ गया, और गुस्से में मैंने भी अपने फ्रस्ट्रेशन उन पे निकाल दिया कि आपको हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है ना, जब देखो मुझे डांटते रहते हो, ये नहीं करती वो नहीं करती, दिन भर पड़ी रहती है फोन के साथ। मतलब आपको समझ नहीं आता ना, सिचुएशन दिखती नहीं है आपको मेरी? आप सीरियसली हमेशा ऐसे ही करते हो ना पापा मेरे साथ? तो ऐसे बोलने के बाद मुझे बुरा तो लग रहा था, पर अब गुस्से में थी, अब क्या करूं? आई कंटिन्यूड। कुछ देर बोलने के बाद मैंने फोन काट दिया। मूड ऑफ हो गया था। अब मूड ऑफ था, करने को कुछ काम था नहीं, जॉबलेस थी, क्या करूं? सोचा कि मन बहलाने के लिए बुक ही पढ़ लेती हूँ। तो बुक पढ़ने के लिए मैं अपने बुक शेल्फ के पास गई। तब मैं बुक शेल्फ में से जब बुक ढूंढने लगी, उसमें से बुक मिली। वो बुक पापा ने मुझे दी थी। मैंने सोचा कभी तो उसे पढ़ा नहीं है, कभी निकाला भी नहीं था, टाइम नहीं था ना, अब तो टाइम है, चलो पढ़ लेते हैं। ये सोच के मैंने बुक निकाली। उस बुक को मैंने खोला। बुक के पहले पन्ने पे ना एक छोटी सी नोट लगी थी जिस पे लिखा था, बेटा दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मान जाते, और जिस दिन तुमने हार मान लिया ना तो दुनिया को तुम्हें हराने की जरूरत ही नहीं है। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत रोना आया। सोचे कि फालतू में ही पापा पे चिल्ला दी। तो मैंने उनको फाइनली कॉल किया। कॉल करने के बाद मैंने बोला, आई एम सॉरी पापा, फ्रस्ट्रेशन भी थी इसलिए चिल्ला दिया। उन्होंने बोला, बेटा मैं तुझ पे इसलिए नहीं चिल्लाता कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझ पे इसलिए चिल्लाता हूं ताकि मैंने जो गलतियां की है ना वो तू ना करे। इस बार भी मैंने कुछ नहीं बोला, सुनती रही। मैंने उनको बोला था कि पापा बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा
मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे साथ हो। तुम लोगों की वजह से मुझे ताकत मिलती है। एक बात याद रखना बेटा, तुम जिंदगी में जितनी भी आगे बढ़ो ना, कभी मुड़ के देखना तो तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे पीछे होंगे। उस दिन उनके सामने मैं जी भर के खुल के रोई थी। आखिर मैं उन्हीं का ही तो हिस्सा हूं। तब एक बात समझ आई, हम इंसान भी ना बहुत अजीब होते हैं। जब तक कोई चीज हमारे साथ है तब तक हमें उस चीज की कदर नहीं होती, और जब तक हम उस चीज को खो देते हैं तब अचानक से वो चीज हमें सब कुछ लगने लगता है। आज उनके सवाल परेशान करते हैं, कल वही सवाल हमें मासूम लगेंगे। आज उनसे लड़ते हैं, कल उसी आवाज को सुनने के लिए तरस जाएंगे। जब तक है तब तक हर पल उनके साथ हम खुल के जी लेते हैं, क्योंकि पता है दोबारा ये पल नहीं मिलने वाला है। जब तक है चलो खुल के उनके साथ 2 पल बिताते हैं। थैंक यू।